हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हम श्लोका लेंगे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए सुनना, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि जो एक भक्त रहता है और एक ऑर्डिनरी जो पर्सन रहता है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। कई बार हमको इस डिफरेंस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, इसकी वजह से हम काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस लेके रखते हैं और काफ़ी सारे गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में। तो हम आज के श्लोका के ऊपर डिस्कशन लेंगे। ये श्लोका का नंबर है 3rd चैप्टर का 25th श्लोका। तो सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। ट्रांसलेशन: As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment for the sake of leading people on the right path. तो यहाँ पे एक चीज़ हमको बहुत क्लियरली देखने को मिलती है कि बाहरी रूप से देखने में हम समझ नहीं सकते कि कौन भक्त है और कौन ऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि एक इग्नोरेंट पर्सन का मतलब एक नादान व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि ये दुनिया कैसे एक्ट कर रही है, इसके पीछे क्या लॉज़ हैं, इसके पीछे कौन है जिसने लॉज़ बनाए हैं, राइट। तो किसी को कोई जैसे आजकल साधारण व्यक्तियों को जो हम देखते हैं सब नादान हैं, किसी को पता नहीं है हायर रियलिटीज़, जो दिखता है उसी के ऊपर वो भरोसा करके बैठते हैं। तो उनको बोलते हैं इग्नोरेंट पर्सन, जो कि अंधकार में है। तो ऐसे अंधकार में जो व्यक्ति है उसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं मटीरियलिस्टिक पर्सन, भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो भी अपने कर्मों को बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से निपुणता से करने का प्रयास करता है। और यहाँ समझने की बात ये है कि एक भक्त, एक डिवोटी, वो भी अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को बहुत निष्ठा से, बहुत निपुणता से करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जब भक्त बन जाता है तो वो अनासक्त हो जाता है, अपने कर्तव्यों से सब कुछ छोड़ देता है। नहीं, बाहरी रूप से दोनों एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? जो इग्नोरेंट पर्सन है, जो कि अज्ञानता में है, वो अपने रिज़ल्ट्स, जो अपने कर्तव्यों का जो फल है, उनसे अटैच होके सारी एक्टिविटीज़ करता है। और जो एक भक्त रहता है वो अपने रिज़ल्ट से अनासक्त होकर कार्य करता है। बाहरी रूप से दोनों भी कर्तव्यों को अच्छे से भली भांति निभाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे इस्कॉन मंदिर के भी आसपास बहुत सारे भक्त हैं जो कि जुड़े हुए हैं मंदिर से, और वो लोग सब ड्यूटी करते हैं, अपना जॉब करते हैं, सब कुछ अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो CEOs हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ में मैनेजर्स हैं, लेकिन वो अपने कार्यों को एकदम परफेक्टली करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये लोग जो हैं ये अनासक्त होकर कार्य करते हैं। अभी अनासक्त होकर कार्य कैसे कर सकता है कोई? जैसे एक सिंपल से एग्जांपल है, जैसे हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बार एक डिवोटी थे, उन्होंने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया और उनको पूरे दिन भर विफलता मिली, वो एक भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और बाद में जो टेंपल के मैनेजर थे, जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपने कितने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो खुशी खुशी बताया कि मैंने एक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। और फिर जो टेंपल प्रेसिडेंट थे वो बोले कि अरे आपने एक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, फिर आप खुश कैसे हैं? वो बोले प्रभु जी, हमें तो अनासक्त होना चाहिए रिज़ल्ट से, रिज़ल्ट आए या ना आए हमें कुछ परवाह नहीं करनी चाहिए। तो जो टेंपल प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको समझाया कि प्रभु, अनासक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि हम रिज़ल्ट्स पे ध्यान ना दें। अगर हम रिज़ल्ट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो हम अपना पूरा बेस्ट कैसे दे पाएंगे? अनासक्त होने का मतलब ये है कि हमें पूरी कोशिश करनी है रिज़ल्ट्स प्राप्त करने की, एकदम सही रिज़ल्ट्स प्राप्त करने की, लेकिन वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें कृष्ण को अर्पण करने हैं। हमें अब उनका भोग खुद नहीं करना है। जैसे इस केस में हम जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को तो जितना भी पैसा आता है उसका 100% पूरा का पूरा हम
जो जहाँ से पब्लिश होकर भगवत गीता आ रही है, जो पब्लिकेशन हाउस है, एज इट इज़ हम उसको देते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने आज दिन भर डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे उसका कुछ कमीशन मिलना चाहिए। उसका कमीशन क्या है? उसका कमीशन है भगवान की कृपा जो हमें मिलती है, भगवान के जो प्रेम है जो हमें मिलता है, वो कमीशन है। पैसा उसका कमीशन नहीं है। तो इसलिए हम लोग 100% पूरा जितना पैसा आता है सारा का सारा पब्लिशिंग के लिए भेज देते हैं बुक्स को। तो इसका मतलब है अनासक्त होना। मतलब मुझे आसक्ति है कि कितनी ज़्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो। क्यों आसक्ति है? क्योंकि जितनी ज़्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होगी उतने ज़्यादा लोगों के पास भगवत गीता पहुँचेगी, उतने ज़्यादा लोगों का जीवन का कल्याण होगा और वो भगवान से जुड़ेंगे। तो मुझे पूरा एंग्जाइटी है, मैं पूरा प्लानिंग करके अच्छे से सिस्टमेटिकली मैं पूरा कोशिश करूँगा कि लोगों को भगवत गीता पहुँचे। लेकिन जब उसका पैसा आएगा या जब उसका फेम आएगा तो वो मैं खुद के भोग के लिए उसको नहीं लूँगा, वो मैं अपने गुरुजनों को और भगवान की सेवा में पूरा एज इट इज़ अर्पण करूँगा। तो इसका मतलब होता है अनासक्ति के साथ कार्य करना। उसी प्रकार से जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग अपना पूरा कोशिश करते हैं अच्छे से रिज़ल्ट्स लाने का, अपने कंपनीज़ में सब कुछ एकदम परफेक्टली ट्राई करते हैं। सो दे आर एज सीरियस अबाउट द रिज़ल्ट्स एज एनी अदर मटेरियलिस्टिक पर्सन। लेकिन जब उनको यश प्राप्त होता है, उनको बोनस प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है और उनको प्रसिद्धि मिलती है, तो वो खुद उसको एंजॉय नहीं करते। वो समझते हैं कि ये सारा कार्य करने के लिए मुझे जो क्षमता मिली है वो भगवान की कृपा से मिली है, तो वो सारी चीज़ों को भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़र्क होता है एक भक्त में और एक भौतिकवादी व्यक्ति में। जैसे कि जो कौवा रहता है और जो कोयल रहती है, दोनों बाहर से दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब दोनों अपना मुंह खोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तब समझ में आता है कि दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी प्रकार से एक भौतिकवादी व्यक्ति और एक भक्त दोनों बाहरी दृष्टिकोण से एक जैसे दिखते हैं, सारे दोनों भी अपने कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलते हैं, जब आप उनको आप ग्लोरीफाई करेंगे, तो एक जो अभक्त है वो बोलेगा सब कुछ मैंने किया, मैं सब चीज़ों का स्वामी हूँ, मैं ही सबका भोक्ता हूँ। लेकिन जो भक्त है वो बोलेगा कि भगवान भोक्ता हैं, भगवान स्वामी हैं और भगवान की कृपा से मुझे ये मिल रहा है और मुझे ये सारी चीज़ें भगवान की सेवा में, सारा नहीं तो कम से कम कुछ अंश इसका मुझे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। तो ये डिफरेंस होता है भक्त में और अभक्त में। तो हमें इमेच्योरली हमें चीज़ों को छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें कोयल की तरह भगवान को ग्लोरीफाई करना है अपने एक्टिविटीज़ के माध्यम से। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग अ डिवोटी। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी सीखने को मिलता है कि हमें बाहरी दृष्टिकोण से कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि ये डिवोटी है, ये नॉन डिवोटी है। हो सकता है वो बाहरी रूप से दिखने में लगे कि ये तो अभक्त है, लेकिन उसके मन में क्या भाव है भगवान के लिए वो हमें नहीं पता। तो ये जो मन का भाव है ये हमारा बनता है भक्ति योग का पालन करने से। दूसरी बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भक्त रहता है वो अपनी चीज़ों को, कार्यों को कुशलतापूर्वक क्यों करता है, जिससे कि वो बाकियों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाए। तो अभी भक्ति का और बाकियों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करने का दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि भगवान खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति के प्रति आएँ। तो जो भक्ति का प्रचार करता है दूसरों में, वो भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसा आगे जाके एक श्लोक में हम देखेंगे कुछ चैप्टर्स बाद में कि भगवान बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमः भविता न भवेत् अस्मात् अन्यत्। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द फर्दर पार्ट, बट भगवान उसमें बोलते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझे इतना प्रिय है जितना कि वो व्यक्ति जो ये जो ज्ञान है, भक्ति का जो ज्ञान है, उसका प्रचार करता है। मतलब जो भक्ति का प्रचार करता है, लोगों से भगवान को जोड़ता है, वो सबसे प्रिय है भगवान को, उनसे प्रिय और कोई नहीं है। ऐसे भक्त के लिए भगवान पूरे एक ब्रह्मांड को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं ऐसे एक व्यक्ति के लिए। जैसे कि हम प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल में देखते हैं, प्रहलाद महाराज भगवान को क्यों प्रिय थे? बहुत सारे योगी ऋषि मुनि हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज क्यों प्रिय थे? जिनके लिए भगवान प्रकट हुए। इवन देवी देवताओं के लिए भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि वो प्रचार में एंगेज थे। वो अपने जो मित्र थे स्कूल के,
हर जगह वो जिसको देखते थे उसको कृपा बांटने को उनका इच्छा होता था। तो जो ऐसे कृपा करते हैं बाकी लोगों पे और भगवान से जोड़ते हैं सबको, वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो हम लोगों को भगवान से किन प्रकार से जोड़ सकते हैं? हम सदुपदेश दे के जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा आदर्श एग्ज़ाम्पल सेट करके जोड़ सकते हैं। अगर हम इमैच्योर होके अपरिपक्वता के वश में आके अगर हम कुछ खुद को बहुत बड़ा संत बताते हैं और अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से अगर लोगों का भगवान पे से भक्ति पर से भरोसा उठता है, तो हम भगवान को उतने प्रिय नहीं होंगे जितना कि कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर रहा है और साथ में एक भक्त होने का आदर्श एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है। अगर हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं दिन रात, और अपने जो परिवारजन हैं, परिवार वाले हैं, उनका ख्याल नहीं रखने, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने बीवी और पति का अगर हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो भगवान कभी हमसे खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे कि अरे ये भक्ति करता है और ये इतना इमैच्योर है, ये इतना गलत एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है। तो इससे भक्ति का गलत प्रचार हो रहा है। तो इसीलिए हमें एक आदर्श एग्ज़ाम्पल सेट करके लोगों को भगवान के और करीब लाना है, और फिर हम खुद भी भगवान के और करीब जाएंगे, क्योंकि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। जैसे कि बोलते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो जैसे अगर आप सपोज़ भूखे हैं, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना आपके पास आए। उसी प्रकार से भगवान प्रेम के भूखे हैं, मतलब भगवान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीव उनके प्रेममय संबंध में जुड़ें। और जब कोई व्यक्ति ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाता है कि मैं भगवान की सहायता करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं उनसे जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जीव उनसे जुड़ पाएँ प्रेम के साथ, तो हम भी भगवान के बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक अच्छा आदर्श एग्ज़ाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है, और वही यहाँ पे भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक अभक्त बहुत जिम्मेदारियों के साथ कार्य करता है अपने कर्तव्यों को, लेकिन वो आसक्ति के साथ करता है। लेकिन जो भक्त रहता है वो भी पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य करता है, लेकिन वो आसक्त किससे रहता है? वो आसक्त रिज़ल्ट से नहीं रहता, वो आसक्त भगवान से रहता है। और उस भगवान की आसक्ति के कारण वो सारे रिज़ल्ट्स को भगवान को अर्पण करने का प्रयास करता है। और भगवान के लिए, जिससे मैं भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण कर पाऊँ चीज़ों को और ख़ुद को, इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत करता है, और ज़्यादा प्रयास करता है और ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाता है, और इसके माध्यम से वो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करता है। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। थैंक यू एवरीवन फॉर हियरिंग। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।